जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो तेजस्वी जी जो कहते हैं कि हम ए टू जेड की पार्टी हैं और वो इस पे काम भी कर रहे हैं। आप जितनी योजनाएँ आप जो तेजस्वी जी कहे हैं कि हमें चुनाव के बाद हम अगर हमारी सरकार बनती है जो भी योजनाएँ, क्या आपको लगता है सिर्फ़ एक विशेष दल या विशेष वर्ग के लिए वो योजनाएँ हैं? ऐसा तो तेजस्वी जी ने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो भी योजनाएँ हैं हमारे लोगों के लिए है, जैसे हमारी माँ-बहन योजना हो गई, वृद्धा पेंशन योजना हो गई, उसमें किसी कास्ट का नाम उन्होंने मेंशन नहीं किया है। उन्होंने बोला है कि हम अपने लोगों के लिए करेंगे। तो मैं मानता हूँ अगर तेजस्वी जी ने ये चीज़ें कही हैं, तो उन्होंने पिछले एक जब से उनकी 1 साल की 17 महीने की सरकार रही थी, तो उन्होंने जब नौकरियाँ दी थी, तो क्या उन्होंने किसी से जात-पात पूछ कर के नौकरियाँ दी थी? उन्होंने क्राइटेरिया रखा था कि अगर आप एग्ज़ाम में पास हो रहे हो, तो आपको नौकरियाँ मिलेंगी। तो जो मीडिया में एक धारणा बन रखी है कि आरजेडी जो एक स्पेसिफिक समुदाय से लोगों जुड़ी है, मुझे लग रहा है कि तेजस्वी जी जो काम कर रहे हैं, वो किसी से जाति तो नहीं पूछने जा रहे हैं, वो तो लोगों को कह रहे हैं कि अगर आप कैपेबल हो, अगर आपको ज़रूरत है, तो आपको नौकरियाँ मिलेंगी, आपको सरकार की योजनाओं का लाभ होगा। तो मैं अपने मीडिया साथियों से भी अब अनुरोध करूँगा कि अगर इन चीज़ों पे भी आप लोग ध्यान दें और देखें कि जो भी योजना है, वो सारे वर्गों के लिए लाया जा रहा है, सिर्फ स्पेसिफिक कुछ वर्गों के लिए नहीं लाया जा रहा है। हाजीपुर में आपको एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, एक उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है कि हाजीपुर से एक युवा प्रत्याशी जो है मैदान में उतरे। कई समर्थकों से भी मैंने पूछा, बात किया, उनको देखा, उनसे बातचीत हुई। तो आपके बारे में कहा जा रहा था कि नहीं, उत्पल यादव जो हैं आने चाहिए और वो हम बाइट भी चलाना चाहेंगे, जो जिन लोगों ने यह बातें कही हैं। तो क्या कुछ कहेंगे, जो चर्चाएं हो रही हैं कि युवा प्रत्याशी जो है हाजीपुर विधानसभा से आना चाहिए, एक उम्मीद के तौर पर आपको देखा जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या बदलाव की बयार बह रही है हाजीपुर में? जी, मैं मानता हूँ कि अगर जनता ऐसा चाह रही है तो ये मेरा सौभाग्य है कि इतने कम समय में मुझे जनता से इतना प्यार मिल रहा है। और जहाँ तक चुनाव की बात है, वो अलग चीज़ें हैं। हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए विकास, डेवलपमेंट, कि कैसे हम अपने हाजीपुर नगर वासियों का डेवलपमेंट कर सकें। मैं बार-बार कहता हूँ, पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ, डेवलपमेंट का पैमाना सिर्फ़ सड़कें और नालियाँ बनवाना नहीं होता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल जो उस शहर में रह रहे हैं। उसमें आपको एजुकेशन लेवल देखना है, हेल्थ सेक्टर देखना है, वहाँ के लोगों की जॉब की कैसी नेसेसिटी है वो भी चीज़ें देखनी है और भी शहर का सौंदर्यीकरण भी देखना है, सारी चीज़ें देखनी है। उन सारे डेवलपमेंट पे हमें काम करना है। जब पिछले 20-25 सालों से एक पार्टी के यहाँ पे प्रतिनिधित्व रहा है, उसके बाद भी अगर हाजीपुर में डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, तो सीधी सी बात है कि जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है, ठगने का काम किया गया है। और 2025 में जनता ने अपना मन बना लिया है कि इस बार हम चेंज चाहते हैं और एक ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं हमारे बीच जो शिक्षित हो, जिसके पास एक रोड मैप हो, आगे कैसे काम करना है, उसका एक प्लानिंग हो। बिकॉज़ बिना प्लानिंग के आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाजीपुर के डेवलपमेंट की बात आप लगातार कर रहे हैं। हाजीपुर में बीते दिनों कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं। पार्क की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा आपने उठाया, केंद्रीय विद्यालय का जीर्णोद्वार, एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या सार्थक पहल है? जी, बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि पहले ये चीज़ें नहीं थी हाजीपुर में, जो भी आपने कहा पार्क का उद्घाटन हुआ है, केंद्रीय विद्यालय का जो विकास का काम हुआ है, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसको राजनीति से जोड़ के ना देखा जाए क्योंकि 2025 में बिहार में राजनीति का समय, चुनाव का समय है। तो हर चीज़ अगर आप राजनीतिक उद्देश्य से करेंगे, तो मुझे लगता है कि जनता के लिए कहीं न कहीं फ़ायदेमंद नहीं होगा। हम बिल्कुल सराहना करते हैं कि वो पार्क का उद्घाटन हुआ, लेकिन मैं इसमें ये भी चीज़ कहना चाहता हूँ कि सिर्फ़ उसमें कुछ दल के नेताओं को ही क्यों बुलाया गया? विपक्ष के नेताओं को भी उद्घाटन में क्यों नहीं न्योता दिया गया? क्या वो पार्क सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक दल का पार्क है? जी नहीं, वो एक हाजीपुर के लोगों का, वासियों का पार्क है और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो दूसरे ठीक है, वो सत्ता में नहीं है, लेकिन वो कुछ ना कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व तो ज़रूर कर रहे हैं। आपको उनको भी बुलाना चाहिए था उद्घाटन में और एक बहुत अच्छी बात है कि हाजीपुर में एक पार्क का उद्घाटन किया गया, मैं इसकी सराहना करता हूँ और आगे भी ऐसे काम होते रहने चाहिए, लेकिन इसको राजनीतिक उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए। पार्क तो बन गया। एक चीज़ और आप आवाज़ उठा रहे हैं, लाइब्रेरी, पुस्तकालय जो है जी। हर एक चौक चौराहे पर होने चाहिए। पुस्तकालय होगा तभी बच्चों का भविष्य सुधरेगा, बच्चे किताबों से जुड़ पाएंगे। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? पुस्तकालय का भी निर्माण अब हाजीपुर के चौक चौराहों पर होनी चाहिए। जी, बिल्कुल आप पहले भी हम लोगों ने इस पे बात की हुई है और शायद मैं मानता हूँ नमस्ते भारत का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है कि हम लोगों ने जो बात उठाई है, वो एक नेक्स्ट लेवल के प्लेटफ़ॉर्म तक वो चीज़ें गई हैं। जैसे हमने केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा हम लोगों ने उठाया था, अब हमने लाइब्रेरी का भी मुद्दा उठाया है। मैंने उसमें ये भी कहा था कि देखिए हर चीज़ हमें सरकार के ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए। हमारे हाजीपुर में बहुत सारे स्कूल्स हैं, अगर हर स्कूल अपने बच्चों के लिए ही अगर एक क्लासरूम में लाइब्रेरी की व्यवस्था कर दे और हफ्ते में ज़्यादा नहीं 2 घंटे की भी अगर क्लासेस कर दी जाए, तो उन बच्चों को एक अलग से समय मिलेगा और बहुत सारे ऐसे ओलंपियाड्स होते हैं हमारे इंडिया लेवल पे, मैथ्स ओलंपियाड है, फिजिक्स ओलंपियाड है और भी बहुत सारे ऐसे ओलंपियाड्स हैं,
जिनकी बुक की व्यवस्था उन लाइब्रेरियों में कराई जाए, ताकि बच्चे अपने रेगुलर स्टडी के अलावा इन कॉम्पिटिशन्स में भी भाग लें, ताकि उनका एक ओवरऑल ग्रोथ हो। तो सिर्फ हमें सरकार के ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए कि सरकार ही लाइब्रेरी बनाएगी तो बनेगा। हमारे पास स्कूल है, हर स्कूल में इतने क्लासेस होते हैं, किसी एक क्लास में आप लाइब्रेरी की व्यवस्था करवा दीजिए। तो कुछ चीज़ें हमें खुद से भी करनी पड़ेंगी। सरकार ने अगर हमें कुछ योजनाएं दी हैं, सरकार ने अगर हमें सड़कें बना करके दी हैं, तो हमारा दायित्व ये बनता है कि उन सड़कों को हम गंदा ना करें, उस पर गड्ढा ना करें। ये हमारी भी गलतियां हैं और इन गलतियों पर हम जनता को भी काम करना पड़ेगा। नमस्ते भारत का आपने जिक्र किया, हम लोग एक और भी बात उठा रहे हैं कि बिहार में हर जगह पर क्रिकेट का मैदान होना चाहिए, फुटबॉल के मैदान होने चाहिए, हर एक गांव में एक मैदान कम से कम होना चाहिए, जो बच्चे जो हैं वह आउटडोर गेम से जुड़ सकें, बाहर निकल कर खेल सकें। तो क्या आप अगर हाजीपुर से आते हैं, हाजीपुर की जनता अगर आपको हाजीपुर विधानसभा से जिताती है, तो क्या हाजीपुर में भी हर एक गाँव में खेल का मैदान होगा? आप ऐसा करेंगे, ऐसा काम करेंगे हर एक गाँव में? जी देखिए, ऐसा आपने कहा कि खेल तो है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, हमारे फिजिकल वर्कआउट के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। आजकल का जो हमारा यूथ है वो पूरे टाइम मोबाइल में लगा रहता है और छोटे छोटे बच्चों के आंखों पे चश्मे हैं आज के डेट में। हम लोग का एक टाइम था कि हम लोग मोबाइल फ़ोन्स हमारे पास नहीं होते थे, तो हम कुछ भी मिल जाता था उससे हम बैट बना करके बॉल क्रिकेट खेलना शुरू कर देते थे, फुटबॉल खेलना शुरू कर देते। शायद हमें वापस उसी एरा में आना पड़ेगा, बिकॉज जितनी बीमारियां आज हमारे समाज में फैल रही हैं उसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। जहाँ तक आपने पार्क और स्टेडियम की बात की, ज़रूर अगर हम लोगों को मौका मिलेगा तो हम लोग इसके स्तर पे काम करेंगे और इस चीज़ को सुधारने की कोशिश करेंगे। किसी भी चीज़ को देखिए, आपको चेंज करने में वक्त लगता है, कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं हो जाती है। मौका मिलेगा तो हम लोग इस पर वर्क करेंगे, लोगों का सुझाव लेंगे और जहाँ तक हो पाएगा हम लोग इस काम को करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो हाजीपुर के तमाम मुद्दे, साथ ही साथ बिहार के मुद्दों पर बातचीत हुई। हाजीपुर में बीते कुछ दिनों से जिस प्रकार बदलाव आया है वह सराहनीय है, ऐसा उत्पल यादव जी ने में कहा। कई मुद्दे ये लगातार उठाते आए हैं, खेल का मैदान हो, पुस्तकालय का मुद्दा हो, या फिर पार्क का मुद्दा हो, केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा हो, शराबबंदी को लेकर भी ये बोलते आए हैं। तो कहीं ना कहीं हाजीपुर में क्या बदलाव की बयार बह रही है, आपका क्या कहना है? और क्या एक युवा नेता की खोज जो है हाजीपुर की जनता कर रही है? ये भी जो है आपसे आपकी राय हम लेना चाहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं कि क्या हाजीपुर में कुछ अलग होना चाहिए इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में। और जिस प्रकार नमस्ते भारत हर एक मुद्दा को उठाता आ रहा है, आप इसके बारे में भी क्या कुछ कहेंगे? अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।